हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 33 लेके। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट मुझे सबसे पहले मिस्टर पीटर काशिफ की आई, उसके बाद से 10 और 11 और आ चुकी हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि इसको भी बना के अपलोड कर दिया जाए। तो ये हुजूर ये सामने है, ये ग्राफिटी इफेक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं दीवार पर मेरा नाम लिखा हुआ है और ये ऐसे लगता है जैसे दीवार पर कभी किसी ने पेंट किया होगा और ये टाइम के साथ धीरे धीरे दीवार भी और मेरा नाम भी फेड होता जा रहा है। तो ये कैसे बनाया जाता है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साथ रहेंगे तो कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी फोटोशॉप का मसला मुश्किल नहीं रहेगा उसके बाद। तो आइए जस्ट फॉलो अलॉन्ग विद मी एंड देखिए ये कैसे बनता है। तो ये इफेक्ट लाने के लिए सबसे पहले तो मैं जो ये इसकी लेयर है फिनिश प्रोडक्ट वाली, इसको डिलीट कर दूं। तो ये एक दीवार की फोटो है, खाली दीवार है। ये कहीं से मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, मुझे नहीं पता ये किसने खींची है। जिन्होंने खींची है इसका क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अब सबसे पहले लिखने के लिए मैं टेक्स्ट लेयर को क्लिक करूं। टेक्स्ट क्लिक करने के बाद टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर चुनेंगे। अब यहाँ से अगर हम कलर पिकर को ले लें तो ये कोई भी ईंट का कलर, मेरे को ये पसंद है तो मैंने ये चुन लिया। आप चाहें तो कोई और कलर चुन सकते हैं। तो ओके, अब मैं इसको टाइप करूं। तो अब जब मशहूरी करनी ही है, बिल बोर्ड बनाना ही है, एडवर्टाइजमेंट करनी ही है, तो क्यों ना जी मैं अपने नाम की करूं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। JASPAL, ये मेरा नाम टाइप हो गया। अब मूव टूल लेके इसको मैं सेंटर में ले आऊँ ताकि इसके ऊपर काम करना आसान हो जाए। और अब इसके ऊपर वो इफेक्ट्स लेके आएंगे। सबसे पहले हम लेयर स्टाइल लगाएंगे, ड्रॉप शेडो। इस ड्रॉप शेडो के लिए ये सेटिंग्स यूज होंगी, लेकिन आप जब भी अपनी मर्जी से कोई और दीवार, कोई और रंग, कोई और साइज चुनेंगे फॉन्ट का, तो उसके हिसाब से यू विल हैव टू प्ले अराउंड विद दीज सेटिंग्स अ लिटिल बिट, बट जनरली स्पीकिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस ओनली, जस्ट फॉलो अलोंग। ब्लेंड मोड को मल्टीप्लाई रहने दीजिए। ड्रॉप शेडो का कलर काला ही ठीक है। ओपेसिटी 75, एंगल इसको 74 कर देते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे छिड़ाखानी करूंगा, आप जस्ट ऑल्सो कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स एज वेल। यहाँ पे देखिए क्या इफेक्ट आता है। डिस्टेंस 5 की जगह हम 14 कर दें। ये देखिए अब जो शेडो है वो फॉन्ट से 14 पिक्सल दूर है। स्प्रेड को पूरा 100 कर देते हैं। ये देखिए पूरी गाड़ी हो गई। और साइज ये दोनों तरफ से देखिए थोड़ा सा बढ़ा दें, इसको 8 कर दें। सो ये तो थे अब फॉन्ट के ऊपर ड्रॉप शेडो के इफेक्ट्स। अब जैसे कि दीवार पुरानी है और अगर जैसे पुरानी कोई ऐड बनी हो और धीरे धीरे जब उसका रंग फेड होता है, तो ये देखिए इनके पीछे से ईंटों को धीरे धीरे बाहर ईंटों की शेप नजर आ जानी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉन्टूर्स हैं, सेकंड कॉलम, सेकंड रो में जो सेकंड लास्ट वाला है ये वाला, इसको क्लिक करें तो अब देखिए वो कलर थोड़ा फेड हो गया। अब देखिए दीवार की ईंटें बीच में से झलकना शुरू हो गई हैं। अब हम इसको ओके कर सकते हैं। अब हमको जैसे दीवार पास में दीवार बड़ी है, जैसे जैसे दूर होती जाती है तो वो छोटी होती जाती है। ये पर्सपेक्टिव इसमें भी लेके आना है। लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज कंट्रोल-T या ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स लेके आता हूँ, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ तो अब देखिए डिस्टॉर्ट और पर्सपेक्टिव दोनों अनअवेलेबल हैं, ग्रेड आउट हैं। ये इसलिए है साहब क्योंकि ये अभी तक ये एक टेक्स्ट लेयर है। तो वो डिस्टॉर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे आइए आप और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए ये एक ऑप्शन शायद दिखाई दे रहा होगा आपको रिकॉर्डिंग एरिया के अंदर, रेस्टराइज टाइप। आप इसको रास्टर कर दीजिए। अब देखिए ये टेक्स्ट लेयर नहीं बची, अब ये रेस्टराइज रेगुलर पिक्सल लेयर हो गई है। अब अगर आप कंट्रोल-T करके क्लिक करेंगे तो देखिए पर्सपेक्टिव अवेलेबल है। चाहें तो पर्सपेक्टिव को यहाँ से चुन सकते हैं या दूसरा तरीका जो शॉर्टकट्स मैं अपनाता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट दबा के रखिए, इस हैंडल को मूव कीजिए ऐसे और थोड़ा सा आगे। ये देखिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए ये चेंज को आप चाहें तो यहाँ से टिक दबा सकते हैं, एरो को क्लिक कर दीजिए या एंटर दबा दीजिए। ये तो हमारा बन गया जी फॉन्ट और स्टाइल वगैरह। देखिए मैंने अभी तक शायद कभी मेरे को किसी ट्यूटोरियल में ज़रूरत नहीं पड़ी दिखाने की। ये फिल लेयर, अगर मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, वो इसलिए ओपेसिटी में कम करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये कलर बड़ा ब्राइट सा, बड़ा सॉलिड लग रहा है। तो ये फेड हुआ है, इसको भी फेड होना चाहिए। अगर मैं ओपेसिटी स्लाइडर को मूव कर दूँ, ये सारा कुछ ही शेडो भी और फॉन्ट भी सब कुछ फेड हो रहे हैं, हमको वो नहीं चाहिए। फिल को फेड कीजिए। ये देखिए फिल को अगर आप कम करते हैं तो ये देखिए ये कलर कम हो गया। तो पीटर जी और बाकी लोग जिनके मैं नाम नहीं ले सका, मुझे याद नहीं रहे क्योंकि वो बीच बीच में ईमेल्स आई हैं, इकट्ठी नहीं आई थी। जैसे उन लेडीज़ की इकट्ठी आई थी करीबन 2-4 दिनों में सारी ईमेल्स। हुजूर ये था आज का ट्यूटोरियल अबाउट हाउ टू मेक दोस ग्राफिटी और होर्डिंग्स और बोर्डिंग्स। और तो ये था ट्यूटोरियल। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और आपके जहन में फ़ोटोशॉप से संबंधित कनेक्टेड कुछ सवालात हैं तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है। तो जैसे ही मुझसे बन पड़ेगा हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, मैं उसके बारे में या आपको डायरेक्टली ईमेल में जवाब दे दूंगा या आपके उस विषय के बारे में एक ट्यूटोरियल भी लेके आने की कोशिश करूंगा। आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं, मैं सहूलियत से आपको फ़ोन पे भी बात कर लूँगा।
तो until we meet next in the next tutorial, God bless and have fun. नमस्कार जी, बाय बाय.